कुछ डिस्कशन शायद हमारी पहले भी हो चुकी थी कि आईपी एड्रेस जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस बेसिकली है क्या चीज़। ये एक एड्रेस है जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे ऑन दी नेटवर्क लेयर, या फिर जब भी हम वैन की कम्युनिकेशन के ऊपर होंगे तो तब हमें ये नज़र आएगा। अब आईपी एड्रेस जो है वो दो तरह का होता है। एक हमारे पास आएगा आईपी एड्रेस जो कि वर्जन 6 वाला है। सो वी हैव द आईपी वर्जन 4 एंड 6। तो ये जो 4 है ये हमारे पास 32 बिट का एड्रेस है, और जो हमारे पास आईपी का वर्जन 6 है तो वो 128 बिट का एड्रेस है। और अगर इसी तरह से हम उसकी टोटल एड्रेस स्पेस को देखें, तो अगर आईपी वर्जन 4 में देखेंगे तो दैट विल बी 2 रेज टू पावर 32 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर एड्रेस स्पेस हम 6 की देखेंगे तो वो 2 रेज टू पावर 128 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आईपी वर्जन 4 एड्रेस स्पेस और आईपी वर्जन 6 एड्रेस स्पेस। सेकेंडली जो हमें यहाँ पे डिफरेंस नजर आता है वो क्या है, अदर देन द नंबर ऑफ बिट्स प्रेजेंट इन आईपी वर्जन 4 एंड 6। तो वो चीज़ ये है कि जो हमारा आईपी वर्जन 4 है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमें नजर आएगा, और जो वर्जन 6 हमें नजर आएगा वो हेक्साडेसिमल में आएगा। और इसी तरह से जो अगला डिफरेंस है वो ये कि डॉट ऑपरेटर से अलहदा होते हैं हमारे जो नंबर ऑफ बिट्स हैं आईपी वर्जन 4 के अंदर, और जो हमारे पास आईपी वर्जन 6 है तो इसमें हमारा कॉलन जो है यूज हो रहा होता है। तो इस तरह से हमें ये डिफरेंट जो है वो डिफरेंस नजर आएगा। उसके अलावा क्या डिफरेंस हो सकता है, उसके अलावा अगला डिफरेंस ये होता है आईपी वर्जन 4 और 6 के अंदर कि बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो 6 के अंदर अब एम्बेडेड है और 4 में नहीं है। जैसे कि सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव 6 के अंदर है, 4 के अंदर चीज़ मौजूद नहीं है। सिमिलरली जो मोबिलिटी का प्रोस्पेक्ट है, और इसी तरह से बहुत सारे और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आईपी वर्जन 6 में हमें मिलती हैं, लेकिन आईपी वर्जन 4 के अंदर वो चीज़ें कंपैरेटिवली नहीं है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आजकल जो है वो हमारे पास कौन सा इनमें से वर्जन यूज हो रहा होगा। तो इन जेनेरिक आप ये कह सकते हैं कि मेजरली जो है वो आईपी वर्जन 4 जो है वो यूज हो रहा है, लेकिन आईपी वर्जन 6 भी यूज हो सकता है। और वो कहाँ पे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसी मशीन्स हैं, मशीन से मतलब होगा कि जो दरमियान में रूटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं या नेटवर्क लेयर की डिवाइसेस हैं या फिर हमारे कंप्यूटर्स हैं। तो अगर हमारे पास जो कोई एक साइड है हमारी वैन की, तो अगर वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करती होगी आईपी वर्जन 6 को, तो इसका मतलब ये होगा कि वो पूरी साइड जो है वो आईपी वर्जन 6 के ऊपर कम्युनिकेट कर सकती है और करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई एक भी डिवाइस यानी जो रूटर है वो आईपी वर्जन 4 को समझता है, तो फिर सभी जो हैं डिवाइसेस जो भी उससे कम्युनिकेट कर रही होंगी उनको भी डाउनग्रेड होना पड़ेगा टुवर्ड्स आईपी वर्जन 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी टेक्नोलॉजी, बोथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जब भी आते हैं तो वो फॉरवर्ड कंपैटिबल नहीं होते, बैकवर्ड कंपैटिबल होते हैं। फॉरवर्ड कंपैटिबल से मतलब ये होता है कि जो चीज़ आज हम बना रहे हैं, जो आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद बनेगी, तो हमें नहीं पता कि उसका आर्किटेक्चर क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं दी जा सकती इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लेकिन जो चीज़ आज हम बना रहे हैं हमें पता है कि जी आज से 20 साल पहले जो चीज़ थी वो कौन सी थी। उसकी मैं एग्जाम्पल कैसे दिए करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ 97 वाले वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर बनी हुई है, तो क्या आज भी हम उसको ओपन कर सकते हैं? तो आंसर है कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि जो आज के हमारे है सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो ये उस सारी को समझता है जो इससे पहले वाले सारे जितने भी आर्किटेक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है। और लेकिन ये कि जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होती है वो हमेशा देते हैं, और जो फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी है वो हम कंपैरेटिवली नहीं दे रहे।